In earlier periods, we discussed what is the asset, what is the income, what is the expenditure. Now we will discuss liabilities. What is liability? The amount which is payable by the organization to insider as well as outsider. Liabilities. Amount payable by the organization to owner as well as outsider. Liabilities मतलब जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन को देना है, किसको देना है? ओनर को भी देना हो सकता और बाहर वालों को भी देना हो सकता। ओनर को जो फंड देना है उसको कहते इंटरनल लायबिलिटी, और बाहर वालों को जो पैसा देना है उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल जो लायबिलिटी रहेगी, टेक्निकल वर्ड है इंटरनल फंड, और बाहर वालों को जो देना है उसको टेक्निकल वर्ड है एक्सटर्नल फंड। जैसे किसी को अगर बिजनेस शुरू करना है उसको लगेगा कैपिटल। कैपिटल का मतलब है भांडवल। कैपिटल का मतलब है भांडवल। इंटरनल फंड को सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल। और एक्सटर्नल जो फंड होगा इसको सिंपल वर्ड में कहा जाता लोन, या यूं कहा जाएगा बोरोड फंड, जिसको हम कहते हैं कर्ज का लेना। आमतौर पर लोन जो रहेगा इस पर बिजनेस को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। लोन कहां से मिल सकता? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकता, जैसे ICICI, IDBI, नाबार्ड। लोन मिल सकता बैंक से, लोन मिल सकता अदर ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, लोन मिल सकता रिलेटिव से। कहीं से भी अगर तुम लोन लेंगे तो ये रहेगा एक्सटर्नल फंड, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और ओनर अपना जो खुद का पैसा लाएगा उसको कहेंगे ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल। दोनों में फर्क क्या है? जनरली it is not repayable during the lifetime of the organization. Generally, not always. Not repayable during lifetime. During lifetime. और जो लोन रहेगा उसके लिए कंडीशन है, दिस इज द बेसिक कंडीशन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोरोअर। लोन लेने वाली की जिम्मेदारी होगी एट द टाइम ऑफ बोरोइंग ही मस्ट क्लियरली स्टेट कि वो पैसे कब वापस करेगा। अगर इसके बगैर अगर वो पैसे लेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता। Date of repayment, date of repayment must be determined at the time of borrowing. अगर तुम लोन लेते वक्त अगर डेट ऑफ रिपेमेंट
डिटरमाइन नहीं करेंगे तो हो सकता कुछ केसेस के अंदर बोरोवर जो होगा उसके ऊपर केस बन सकता। अब यहां जो पैसा आएगा, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कि यहां जो पैसा आएगा तो जिसने पैसा दिया उसको जो पैसा रिटर्न के शक्ल में मिलेगा तो उसको कहा जाएगा प्रॉफिट। यहां जो रिटर्न मिलेगा उसको कहा जाएगा प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा। और ये फ्लक्चुएट होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा तो रिटर्न कम होगा। और यहां जो रिटर्न देना होगा, इस रिटर्न का नाम है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो रहेगा ये फिक्स रहेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। तो बेसिकली लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन होगा इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। और भी क्लासिफिकेशन कर सकते ड्यूरेशन के बेसिस के ऊपर, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन आमतौर पे 6 महीने भी होता और 1 साल भी होगा। मीडियम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 3 से 5 साल होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन जो होगा वो 5 साल से ज्यादा होगा। तो आज का भी हमारा छोटा सा क्लिप है, लायबिलिटीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा देना है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको कहा जाएगा लायबिलिटीज। थैंक यू।